9th क्लास वाले सोच रहे हैं ना कि जीवन बड़े मजे में है। अब देखना मंडे से उनकी कैसे खाल उतरेगी। तुम 4 बार बनाओ, उससे क्या फायदा जब तक याद ही नहीं हो रहा तुम्हें। देखिएगा चैप्टर कौन सा था बेटे आप लोग का, बिल्डिंग वाला ना, 60। चलिए देखिए, मैंने आप लोग को यहां तक बता दिया था, दिल्ली के बारे में अच्छे से बता दिया था। शाहजहां वो मुगल एम्परर था जिसने दिल्ली को अपना कैपिटल बनाया और इस जगह का क्या नाम रखा, शाहजहानाबाद। याद रखिएगा। कल आए थे विशाल तुम, क्यों नहीं आए भैया? साक्षी कल क्यों नहीं आए तुम लोग? आप लोग कल क्यों नहीं आए बेटे? मैं हर उस बात को मजाक ही मानूंगा जब तक तुम्हारे मम्मी पापा कॉल ना करें। तो अगली बार अगर आपको नहीं आना है तो मम्मी पापा से कॉल जरूर कराइएगा, ठीक है? नहीं तो आते पकौड़ा बना देंगे आप लोग को। क्योंकि मैं मान के ही चलता हूं कि जो भी बच्चा यहाँ आता है झूठ ही बोलता है, ठीक है ना? ये मैं मान के चलता हूं। देखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दामाद या बटेयू था इल्तुतमिश, कल मैंने बताया था, वो वाटर की इंपॉर्टेंस को बहुत समझता था, ठीक है? पानी की कीमत। तो उसने बड़े बड़े रिजर्वायर, मतलब कि बड़े बड़े तालाब बनवाए, ठीक है, आउटसाइड दिल्ली। एक सेकंड रुकिएगा। At the same time, a large reservoir just outside Delhi Ekona. It was called the Hauj Sultani or the King's Reservoir. हौज खास का नाम सुना होगा आपने, एक मेट्रो स्टेशन है। एम्स के आगे बढ़ेंगे ना, एम्स से मेहरौली कुतुब मीनार की तरफ, तो हौज खास एक जगह है, मेट्रो स्टेशन है। वो यही सब सुल्तानों ने, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, इन्हीं सबों ने वो निर्माण करवाया था। तो हौजे सुल्तानी, मतलब हौज मतलब कि हौद होती ना, हौदी जो होती है उसको हौज कहा जाता है। बड़ा तालाब होता था जिसको कि सुल्तान या राजा बनवाते थे। तो इल्तुतमिश ने ऐसे साउथ दिल्ली में बनवाए थे। ये छोटे और बड़े हो सकते थे। तो आगे जाकर के सिखों ने भी, ठीक है, आगे जाकर के सिखों ने भी ऐसे ही बनवाया। मैं मंडे को 6 क्लास का मैग्नेट वाले चैप्टर का क्लास टेस्ट लूंगा, और जो सीएट स्कूल वाली बुक है मैंने आप लोगों को पिक भेजी रखी है, ठीक है? तैयारी कर लीजिएगा, मैं ग्रुप पे भी मैसेज कर दूंगा। लखबीर सिंह से अभी नहीं ले रहे। अब अगले जो चैप्टर कराएंगे उससे देखिए, समझ में आएगी बात? तुम्हारे बुक से होगा मैग्नेट वाला, बुक एक्सरसाइज शॉर्ट वेरी शॉर्ट सब कुछ। देखो तो ये समझ गए, जो सिख लोग थे वो अपना गुरुद्वारा भी, जैसे बंगला साहिब आप देख रहे हैं दिल्ली में, शायद ना देखो, मैंने भी नहीं देखा। अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है, गोल्डन टेम्पल, तो ये गुरुद्वारे जितने भी बनाए जाते थे वहां उसके साथ साथ एक तालाब या सरोवर भी बनाया जाता। समझ रहे हैं बात को? अब एक बात क्वेश्चन आता है, व्हाई वर टेम्पल डिस्ट्रॉयड? मंदिरों को क्यों तोड़ा जाता था? औरंगजेब ने, शाहजहां ने,
और इससे पहले के भी जो मुस्लिम राजा थे उन लोगों ने भी मंदिरों को तोड़ा। अरे क्या पानी पीते रहते हो यार, उठो। ये मंदिर क्यों तोड़े जाते थे? ये जितने भी बाहर से मुस्लिम लोग आए उनका हमारे धर्म पे कोई विश्वास नहीं। वो चाहते थे कि जो लोग भी हैं यहाँ के वो ज्यादा से ज्यादा लोग हिंदू धर्म को अपना लें। बुत पूजा मतलब जो मूर्ति पूजा हम लोग करते हैं वो इस्लाम में गुनाह माना जाता है और वो चाहते थे कि उनकी प्रजा भी कोई ना करे, इसलिए मंदिर तोड़ते थे। जितने हिंदू हैं ज्यादा से ज्यादा इस्लाम को अपना लें, इसलिए मुस्लिम धर्म में परिणत हो जाए, धर्म परिवर्तन कर लें। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ के जो बड़े बड़े सुंदर मंदिर थे उनके ऊपर से तोड़ करके मूर्ति हटा करके उसको अंदर से मस्जिद बना दिया। बहुत सारे ऐसे मंदिर। ठीक है, इसलिए मंदिरों को तोड़ा जाता है। मैंने कल आप लोग को सुल्तान महमूद गजनवी के बारे में बताया था जिसने दिल्ली पे 17 बार आक्रमण किया था, याद है? जब भारत में आया तो सोमनाथ मंदिर को लूटा और सोमनाथ मंदिर को तोड़ा भी, और भी जहां मंदिर होते थे उसको भी तोड़ देता था। ठीक है, मतलब उसका मानना था कि हिंदू लोग हमारे दुश्मन है या उनको अच्छा नहीं मानता था, हमारे धर्म को खराब मानता था, जो भी मुस्लिम लोग आते थे, इसलिए तोड़ा जाता। गोल्डन टॉम्स एंड फोर्ट, देखिए क्या है, सॉरी, गार्डन टॉम्स एंड फोर्ट मतलब कि जो मकबरा होता था, मकबरा जैसे हुमायूं का मकबरा, अकबर का मकबरा, जो ताजमहल है वो भी शाहजहां का मकबरा कहा जाएगा, मुमताज महल का मकबरा ही कहा जाएगा, समझ रहे हैं, जहां कब्र होती है। ओके, तो उन सभी को बागीचे के बीच में बनाया जाता है। चीटिंग तो नहीं कर रही ना लाडो? ओरल भी पूछेंगे, रिटर्न भी लेंगे, पूरा मौका देंगे आप लोगों को मार खाने। हुमायूं, बाबर, अकबर, जहांगीर, ये जितने भी हैं, शाहजहां, ये सारे के सारे जिनके मकबरे बने वो एक गार्डन के बीच में बने हैं। बाबर described his interest in planning and laying of formal gardens placed within rectangular wall. खिचड़ी क्यों नहीं कर रहे? किसी ने कहा क्या? अच्छा ठीक है, मत कर। इन सबों का गार्डन में, इन सब चीजों में बड़ा विश्वास था कि बाग बगीचे लगाए जाए, ये सब किए जाए। बाबर को बड़ा शौक था, अकबर को भी शौक था, सब लोग इसी तरह थे। दिस गार्डन्स वर कॉल्ड चाहर बाग, चाहर बाग। इन बागीचों को चाहर बाग कहा जाता है। चाहर इसलिए क्योंकि 4 कोने पे होते थे, रेक्टेंगल समझते ना, आयताकार बनाया जाता था, चौकोर, और बाग तो बाग समझते ही हैं। और यहाँ 4 गार्डन्स बिकॉज ऑफ देयर सिस्टमैटिक डिवीजन इनटू क्वार्टर्स। इन बागों को 4 हिस्सों में बांटा जाता था। बात समझ रहे हैं? एक इस कमरे को 4 हिस्से में बांट देंगे तो उसी तरह एक बागीचे को 4 हिस्से में बांटा जाता है। अब मैं आपको बता दूं, आगरा में, दिल्ली में शाहजहां ने कश्मीर, आगरा और दिल्ली में, और जहांगीर ने भी कश्मीर में इसी तरह के बागीचे बनवाए थे, जिसको कि मुगल गार्डन के नाम से भी हम जानते हैं। अब देखो, यहां पर जितने भी मकबरे बनाए गए हैं, आप ताजमहल को देख लीजिए या हुमायूं के मकबरे, और आता है तो लिखो, ठीक है, थोड़ी राइटिंग अच्छी रखा करो, कोई बात नहीं, तेरा भी राइटिंग में नाम डालते हैं। तो जितने भी आप मकबरे देखोगे, मस्जिद भी देखोगे, तो बीच में एक बहुत बड़ा गुंबज होता है गोल टाइप का, देखा है ना आप लोगों ने?
जामा मस्जिद की बात करें, ताजमहल की, अभी तो आधा घंटे से ज्यादा है, कैसे करेगा? फोन ले ले मेरा। हाँ बेटा, तो ये जितने भी मकबरे थे बीच में बड़ा गुंबज होता था, टोम्ब जिसको इंग्लिश में कहते हैं, आपका हिंदी में इंग्लिश में सिस्टम। तो गुंबज या जो टोम्ब होता था, गुंबद, वो तैमूर से लिया गया था। जो तैमूर लोग थे, ठीक है, तैमूर लंग का नाम मैंने आपको बताया था, और चंगेज खान का। तो तैमूर लंग का भी के तरफ जो भी आर्किटेक्चर होता था या जो भी मकबरे बनाए जाते तो ऐसे ही बनाए जाते थे, और उन्हीं की देखा देखी उसी को कॉपी करके यहाँ पे मुस्लिम लोगों ने जो भी अपने मकबरे बनाए उसके बीच में एक बहुत बड़ा टोम्ब या गुंबद होता। हाँ, माना जाता है कि हुमायूं टोम्ब, हुमायूं का मकबरा 1562 से 1571, 1562 से 1571 के बीच में बनाया गया था। तो क्यों परेशान हो रही है बेटे, थोड़ी देर में टेस्ट देती ना, चीटी थोड़ी मारेगी। देखिए, अब देखो आगे की बात करें, शाहजहां के समय मैं जो दिखा रहा हूं, जब आप लोग लाल किले में जाएंगे दिल्ली वाले, तो वहां सेंटर में ही रखा हुआ आपको दिख रहा होगा। इसको तख्ते ताऊश या मयूर सिंहासन कहा जाता था। दिख रहा है आप लोग को? दिख रहा है ना? ये सिंहासन था। मर गया बैठे, सिंहासन दफनाएंगे काहे का? अब उसके डांगर, गेरू, माल मवेशी सब दफना देंगे। देखेंगे शाहजहां जो था, उसके नोटबुक से क्यों कर रहे हो? तुम अपना काम करोगे ना, बुक से देख के करोगे ना। नीचे से क्या कर रहे हो? नीचे क्या, कौन सी नोटबुक है? किसकी है वो? तो फिर वही चीज कॉपी करके दे दोगे। तो क्या हो गया? तो देख के करेंगे या बुक से क्वेश्चन करोगे? ये भी वहीं से घर से इसी तरह रेट चेप के लाते हो सब है। देखिए, शाहजहां जो था उसको मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है, गोल्डन एज कहा जाता था शाहजहां के काल। तुम यहाँ क्यों नहीं बैठ जाते आराम से, कोई भी और कंफर्टेबल हो? इसलिए कहा जाता था क्योंकि मुगल एरा में, मुगल काल में सबसे अधिक मंदिरों जो भी भवन थे, बिल्डिंग थे, इसी ने बनवाया था। समझ में आ रहा है? सबसे अधिक बिल्डिंग इसी ने बनवाया था। ओके, अब इसमें बहुत सारी चीज थी। अब देखो, बाग एंड बिल्ड इन द ट्रेडिशन नोन एज 8 पैराडाइज और हस्त बिस्ट, अ सेंट्रल हॉल सराउंडेड बाय 8 रूम्स। अब दिल्ली के लाल किले में आप देखेंगे तो जो बीच में हॉल है उसके साथ साथ 8 बड़े बड़े कमरे बने, ठीक है। द बिल्डिंग वाज कंस्ट्रक्टेड विद रेड सैंडस्टोन एज्ड बाय व्हाइट मार्बल, और जो कि लाल पत्थर से बने हैं और उसके किनारे क्या हैं? मार्बल के बने। इट वाज ड्यूरिंग शाहजहां regime that the different element of Mughal architecture were fused together in a garden in a grand harmonious synthesis. जितने भी गुण थे या जितनी भी क्वालिटी थी
जो लोगों की माहिरगिरी थी, या जो भी लोग माहिर थे जिस काम में, बिल्डिंग बनाने में, सारी की सारी कारीगरी को एक ही जगह ले करके मिक्स करके बिल्डिंगों को बनाया जाता। मतलब शाहजहां के जमाने में जो भी बिल्डिंग बनी उसमें सारी कारीगरी का इस्तेमाल किया गया, जितना भी बेस्ट से बेस्ट जो चीज किया जा सकता। His regime witnessed a huge amount of construction activity, especially in Agra and Delhi. आगरा और दिल्ली में उसने बड़े बड़े भवन बनवाए, किले बनवाए, महल बनवाए, ताजमहल बनवाया। The ceremonial hall of public and private audience, दीवाने खास और आम, पे मारो कितना बोलती है रे, पापड़ी सी, ढोकली सी, दिल्ली में उसने एक बहुत बड़ा हॉल बनवाया किले में, दिल्ली के लाल किले, ठीक है। और दिल्ली के लाल किले में जो बहुत बड़ा हॉल बनाया उसको दीवाने खास या दीवाने आम कहा जाता था। मतलब कि आम मतलब बेटा मैंगो नहीं, उसका मतलब ये होता था कि राजा का दरबार लगता था, अपने तख्ते ताउस पे या मयूर सिंहासन पे राजा बैठते थे, ठीक है, और पूरी प्रजा बाहर और दरबार में सारे मंत्री, और वहां से दरबार का पूरा कोर्ट का पूरा प्रोसीजर चलता था। Where carefully planned, these courts were also described as Chichil Sutun और 40 pillars hall। इसमें 40 पिलर होते थे। पिलर तो समझते हैं, जिसके किनारे बैठे वो पिलर है, ये पिलर, खंभे, 40 खंभे वाला बिल्डिंग, प्लेस विद इन अ लार्ज कंट्री यार्ड, ठीक है। Shahjahan audience hall were specially constructed to resemble a mosque. The pedestal on which his throne was placed was frequently described as the Qibla, the direction faced by Muslim at prayer. जहां उसका सिंहासन रखा हुआ था, उसका जो फेस या मुंह था वो पश्चिम की तरफ, जिधर मुंह करके मुस्लिम लोग प्रार्थना करते हैं, अजान करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। पश्चिम इधर है मुंह, मैं पूरा, ये पूरा इधर है, पश्चिम ये रहा, मैं पश्चिम पर मुंह करके, देखिए। और ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि जनता ये माने, लोग ये माने कि राजा जो है धरती पे भगवान का ही परछाई है, भगवान का ही रूप, ठीक है। राजा का जो थ्रोन था, मतलब कि सिंहासन, उसमें पिट्रा ड्यूरा का काम किया गया था। पिट्रा ड्यूरा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, जिसको कि पच्चीकारी भी हिंदी में कहा, पूरे ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि ये कोई दीवार है, दीवार में खुदाई करके खांच बना दिया गया, मार्बल के अंदर खांचे बना दिए गए खोद करके, और रंग बिरंगे पत्थर, कीमती पत्थर उसमें डाल दिया गया, दाने करके नहीं घिसाई होती है, फर्श बनता है, ऐसा ही होता है ना। और उसको इस तरह घिसा गया ना कि अगर आप दूर से देखोगे तो लगेगा कि बेल बूटी या फूल पत्ती दीवार पे बने हैं, रंग बिरंग से पेंट किया हुआ है। आपको ये दूर से नहीं दिखेगा कि वहां उस कलर का पत्थर ही काट करके वहां अंदर जड़ दिया गया। आपको ऐसा एहसास होगा, आप घर जा सकते हैं, ठीक है। आप जब हाथ से, दिल्ली के लाल किले में भी है, मैंने भी देखा था, हाथ से उसको ऐसे टच करके रब करके भी देखोगे, आपको कहीं पर भी बीच में नीले खांचे में पत्थर है, एकदम बिल्कुल लगेगा कि पेज की तरह, पेपर की तरह है। 200 400 500 साल बाद भी ऐसा ही है। कितनी बड़ी बात है ना।
आज 2021 में हो और ये 1600 समथिंग में बना था। दिल्ली का लाल किला 1630 या से पहले बन गया। कम से कम 500 साल की बात हुई। 500 सालों में भी कुछ नहीं हुआ, वैसे का वैसा। क्या कारीगर। हाँ इंडिया के ही था। तुमने कर लिया काम? कहाँ है तुम्हारा काम? इसने भी दे दिया? जाओ जाओ जाओ। वो तो नया है, वो पुराना नहीं है। वो तो अभी के कारीगर लोगों ने बनाया है, कोई जरूरी नहीं। देखिएगा। शाहजहां की जो पहले राजधानी थी वो आगरा थी, जहां पर बड़े बड़े विद्वान, राजा के मंत्री, ये सब जो भी लोग थे, उन लोगों ने जमुना नदी के किनारे अपने अपने भवन या बिल्डिंग बनाए। और वहां पर चार बाहर बना था, मतलब कि चार बाग जिसको कहा जाता था, मतलब कि नदी के किनारे चौकोर जो बागीचे होते थे, चार हिस्सों में बटे हुए, वैसे बागीचे भी बनाए गए थे। और ये जो चार भागों में बटा हुआ जो बागीचा था, ठीक है, ये जो बागीचे बने हुए थे, इसमें आंसर है ना, ये एमसीक्यू और इसके क्वेश्चन के आंसर दे क्या दिक्कत है? तो व्हाट कैन आई डू, मैंने ग्रुप पे ही भेज रखा है। ग्रुप में यही है। थैंक यू, कितने अच्छे हो आप। अभी भी दे देता हूँ आपको खाने ऊपर। इंक्लाइन मतलब टेढ़ा। अब तो हैप्पी हो, उसके नीचे आंसर होगा। ठीक है, तो ये जो चार बाहर टाइप का जो बागीचा था, इसी के बीचों बीच ताजमहल को भी बनाया गया। ठीक है, अब ताजमहल के बारे में कुछ सुन लीजिए। जैसा कि बेटा आप लोग को पता है कि ताजमहल जो आपका है, आप नहीं गए हैं, मैं थोड़ा बता दूं। आगरे के किनारे, आगरे में जमुना नदी के किनारे, बिल्कुल जमुना नदी उसके नीचे से बहती है, और बहुत ज्यादा अंदर खुदाई करके उसके अंदर पत्थर भर के फिर एक ऊंचा प्लेटफॉर्म बना के तब इसको बनाया गया। ताजमहल का जो अंदर का सेंट्रल हॉल है, जहां मेन बिल्डिंग है, वो 8 कोनों वाला है, 8 एंगल वाला। जून की गर्मी हो, बाहर 50 डिग्री टेम्परेचर, जैसे उस कमरे में घुसोगे ना, आपको कपकपी होने लगेगी। अब बोलने देगी तब तो, क्यों तो बताएंगे ही। उस रूम का एंगल ऐसा बनाया गया है कि जो जालीदार खिड़कियां हैं उस मेन हॉल में, हवाएं एक दूसरे से आके इस कॉर्नर पे टक्कर खाती हैं कि वो वहीं पर रह जाती है। एकदम ऐसा वेंटिलेशन की व्यवस्था, थोड़ा सा भी गर्मी का एहसास नहीं होगा। कोई भी लाइट नहीं लगा सकते आप किसी भी मकबरे के अंदर, कोई फैन एसी कुछ भी नहीं लगा सकते, ये नियम होता है। ठीक है, इसलिए अभी वहां पर भी कुछ नहीं। पहले जमाने में वहां पे हीरे मोती जवाहरात लगे थे और उसी से रात को जगमग रहता था पूरा अंदर। अभी भी कुछ ऐसा ही सिस्टम नहीं, वो अंग्रेज ले गए। अब देखो, कर्नाटक में कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी, उसके किनारे विजयनगर नाम का एक जगह है, जिला है, डिस्ट्रिक्ट है,
और विजयनगर में ही, विजयनगर साम्राज्य में तेनालीरामा कहानी नाटक देखते होंगे आप लोग, तो राजा थे कृष्णदेव राय। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी, नाम था हम्पी। बेटा 12th में जाएंगे, आपकी दीदी हैं, उनको विजयनगर साम्राज्य का पूरा पढ़ाया, दीदी को पूरा चैप्टर पढ़ाया। तो वो जो शहर बसाया गया, वहां जितनी मंदिरें बनाई गई और जो भी चीजें बनाई गई वो अजूबा है इंडिया में और कहीं नहीं। वहां पे म्यूजिकल पिलर्स है, एक महल है जिसके पिलर को आप किसी भी तरह चोट मारोगे ना तो कोई ना कोई आवाज, तबले की आवाज में कोई ना कोई म्यूजिकल धुन निकलती है। साइंटिस्ट लोगों ने ड्रिल करके, पत्थर को काट के, सब कुछ करके देखा, कुछ पता नहीं चला हो। समझ रहे बात? अब साइंटिस्ट को नहीं पता चला तो मुझे कैसे पता चलेगा? कुछ ऐसी कारीगरी थी। उसके बाद बस ये चैप्टर हो गया आप लोग। राइट नाउ अब होंगे ततड़ ततड़। और पता है एक सरप्राइज क्या, माई रिटर्न ही ले रहे हैं फिलअप सब कुछ आप लोगों के। जो एमसीक्यू, ये देने के बाद एमसीक्यू आप लोग का टेस्ट ले लेंगे, क्योंकि 8वीं क्लास से भैया दीदी भी गुस्सा हो जाएंगे ना टाइम बर्बाद होगा।